मामला कोर्ट में चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि कोर्ट में क्या कुछ होता है उसका इंतजार करना चाहिए? अंजना जी, माननीय न्यायालय का हम सारे सनातनी जो है वह सम्मान करते हैं, और जो वर्शिप एक्ट 1991 है हाँ। वह इस मुद्दे पर लागू नहीं होता। इसलिए नहीं लागू होता हाँ। कि जब हमारा वहां बाबा विश्वनाथ जी का मूर्ति मिला है और वह मूर्ति 1947 से पहले से है, तो यहां वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। हमारे अस्कंद पुराण में वर्णन है, अस्कंद पुराण के काशी खंड के 100 से लेकर 220 श्लोक तक पूरे बाबा विश्वनाथ जी के कहां कैसे किस मूर्तियों का क्या स्थिति है, और ज्ञानवापी जो हमारा ज्ञानवापी कुआं है, ज्ञानवापी मंदिर है, उसका क्या परिकल्पना है पूरा दर्शाया गया है। हाँ। वहां पर नंदी महाराज प्रतीक्षा में हैं, बाबा विश्वनाथ जी नंदी के आमने सामने हैं। हाँ। और दाएं साइड में माता गौरी है, श्रृंगार गौरी है, और साथ में कार्तिकेय जी हैं और गणेश जी हैं। गुरुजी, आपने तो सब तय कर ही दिया, कोर्ट में भी मामला चलने की जरूरत है क्या? हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। आप शिवलिंग का दावा नहीं कह रहे, आपको दावा कहना चाहिए ना। अभी आपका दावा है, वो कुछ और कहेंगे। हमारा पुख्ता सबूत है, जो 1000 पेज का जो रिपोर्ट दिया है कमिश्नर ने, 1000 जो पिक्चर्स लिए गए हैं, उसके साथ वीडियो जो लिए गए हैं। हाँ। और कोर्ट ने सबसे पहले जब बताया कि ये मूर्ति संरक्षित होना चाहिए, तो फाउंटेन संरक्षित नहीं किया जाता है, भगवान शिव जी का शिवलिंग है, उसे संरक्षित करने की बात कही गई शोएब है। जमई जी क्या गलत कह रहे हैं वो? देखिए, पहले तो जिन बाबा ने, वो ब्रह्मंस जी ने जो खत दिया है, उनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं इतिहास। ये वो बाबा थे जो कह रहे थे कि फलां तारीख तक अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा। आप मुद्दे पर आइए ना। नहीं, मैं मुद्दे पर आप किसी धर्माचार्य को बुराई मत कीजिए। बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी धर्माचार्य को बुराई मत कीजिए। मैं उनके वचन पे बात कर रहा हूं। पॉइंट आप इस मुद्दे पर आइए, बारे में बात कर रही है ना, आप मुझे बात करने दीजिए। रोकेंगे हमारे धर्माचार्य को, आप गलत बोलेंगे तो। भाई वो कहे थे ना कि अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो मैं समाधि पर आ जाए। चलिए ज्ञानवापी पर आ जाए। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये है, ठीक है मेरे पास। ये लोग कह रहे थे कि भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आड़े नहीं आएगा, हमें तो यहाँ से सब सेक्शन सी में यहाँ से मिल जाएगी, इसकी अबेटमेंट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट नहीं, फिर क्यों कह रहे हैं कि यहाँ से कि 1991 का? आप सुप्रीम कोर्ट से अपने बारे में बोलिए ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। आप गए, वो पूरा कर ले, मैं एक शुरुआती कमेंट सबसे ले रही हूँ। आचार्य है, थोड़ा गरिमा बना के लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी तो ये एक्ट था ना। बिल्कुल आएगा। झटका लग गया ना आपको वहां से? क्यों झटका नहीं किया गया ना सूट हमें को। झटका क्यों लगेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा। हाँ, यही तो मैं पहले सिविल जज उसकी सुनवाई कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिविल जज जस्टिस दिवाकर अब उस पर सुनवाई नहीं करेंगे, फर्दर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगी। आपसे तो संतुष्ट है सिविल ना? जज से हो गया डिस्ट्रिक्ट ना, कोर्ट आपकी बात ट्रांसफर सुन ली। हुआ, एक बात हुई ना। मुझे बताइए, हाई कोर्ट में गए ये लोग इसी बात को मैं आ रही हूँ, लेकर। उसके बाद आप ही के पास आऊंगी। एक पॉइंट। नंबर 2, जो रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट आपके पास भी आगे होगी, जो लीक्ड रिपोर्ट है। अभी कल आपके एक राइवल चैनल को डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है विशाल सिंह ने यह ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमने उस रिपोर्ट में एक काले पत्थर होने का जिक्र तो किया है, उसके बीच में 63 सेंटीमीटर यानी लगभग 2 फीट होता है वो, उसके बीच में एक छेद का जिक्र तो किया है, लेकिन हमने उस रिपोर्ट में शिवलिंग लिखा नहीं है, वर्ड शिवलिंग नहीं लिखा, ये विशाल सिंह का कहना। और आपके पास अगर रिपोर्ट हो तो वो देख लीजिएगा। नंबर 2। नंबर 3, आस्था की बात आप करते हैं, आस्था पर तो बहुत कुछ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो वननेस, निराकार, ये तो हमारे पास भी आस्था है। और वेद की भी अगर आप परिभाषा देखें, एकम ब्रह्मा द्वितीया नास्ति किंचित नास्ति नास्ति नतस प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा नहीं है क्या तो निरंकार की भी बात है। नतस प्रतिमा अर्थ क्या है? नतस प्रतिमा कौन से वेद से? यजुर्वेद में आप जाकिर नाइक मत बनो। नतस प्रतिमा अस्ति का मतलब क्या होता है? परिकल्पना मत करो। नतस का मतलब क्या बोल रहे हो? नतस का मतलब क्या होता है? ना प्रतिमा मतलब जो इसके आकार आप पूजा करते हैं। कहाँ तो है भाई? क्या बात करते, कहाँ है? आप संस्कृत पढ़ के आते हैं ना, पढ़े हो आप? ऋग्वेद जानते हो? संस्कृत पढ़ते हैं ना? गलत तरीके से आप प्रतिमा का मतलब क्या होता है? वेद की चर्चा। अच्छा, मुझे एड्रेस कीजिए, आपस में बात मत कीजिए। वेद की चर्चा मत तो करो। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, देखिए समाप्त कीजिए, काशी हाँ। विश्वनाथ मंदिर पे अब जो भी सबजुडिस चुकी मामला है, हाँ। तो किसी भी पक्ष का ये दावा कर देना हाँ। कि हाँ वो शिवलिंग है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि यथास्थिति अभी बरकरार है। हाँ। जब उसका फाइनल जजमेंट आ जाएगा तो आप मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूं, बेशक इसमें कोई दो राय की बात नहीं। चार बार हमारे मंदिर को तोड़े गए, लेकिन ऑलरेडी ये 4 बार हमारे मंदिर तोड़े गए, क्या गलत है? क्या भारतीय इतिहास में नहीं है क्या?
ये यथास्थिति इसलिए बरकरार है कि चूंकि मामला लोअर कोर्ट में है और लोअर कोर्ट में ऑलरेडी एक बार 1937 के दीन मोहम्मद केस में कोर्ट कह चुका है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ की जमीन है। तो वक्फ की जमीन में मस्जिद बनी हुई है जो 1883 उसमें वक्फ बोर्ड था ही नहीं, ना उसमें बिजली थी, ना जनरेटर जन्म लिया था। 1883 में उसका रजिस्ट्रेशन है, 1752 में आई है और जनरेटर पता है आपको में आया है। जब पता है, जबकि पढ़िए, मंदिर को ध्वस्त किया गया पढ़िए ना, आचार्य जी में। पढ़े कभी? गलत तरीके से मैं पढ़ा हूँ। पढ़े? अरे बच्चे हो आप, पढ़े? पढ़ो आप, पढ़िए जरा, बच्चे हो, बच्चे हैं आप जैसे हजार लोगों को पढ़ाता हूँ। हाजिर खान साहब, ये मांग थी मुस्लिम पक्ष की जो सुप्रीम कोर्ट गया था कि वजू खाना वहीं रहे, वहीं पे वजू करेंगे, लेकिन कोर्ट ने इसकी मनाही कर दी। उस एरिया को सील्ड ही रखा जाएगा, दूसरा इंतजाम किया जाएगा। इस मांग में क्या दम था? जब एक पक्ष कह रहा है कि वहां पर वो अपनी शिवलिंग, उनका दावा ही सही, लेकिन शिवलिंग का दावा, लेकिन वहीं पे हाथ धोएंगे, वहीं पे हम वजू करेंगे, ये क्या जिद है? मैडम, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं है। शायर से देश नहीं बात चलता, यह है कि भारत के संविधान में, प्रमाण से, शास्त्र से, भारत और इतिहास से चलता है देश। ये होगा, आप सिर्फ ये शायर सभ्यता कहते है, हैं। ये तर्क है। मैं कह रहा हूँ कि संविधान से देश चलेगा। 1947 में मुल्क आजाद हुआ है, उसके बाद जो होने वाले हालात हैं उस पर हमारा संविधान जो बना, उस संविधान के एतबार से देश में काम होगा। सुप्रीम कोर्ट करे, हाई कोर्ट करे, लोअर कोर्ट करे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे, सारी चीजें इस देश के संविधान के एतबार। जो लोग संविधान पे आस्था नहीं रखते हैं वो इस देश में तमाशा कर चुके हैं पिछले 70 साल में। मैं कहूंगा तो बार बार लोग उछल जाएंगे, लेकिन उनके बारे में देखिए कि इन्होंने संविधान की आस्था रखी या इस देश के मुसलमानों ने इस संविधान में आस्था रखी। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जवाब नहीं है आपके पास। 1990 वर्ष एक्ट के आप एतबार कहते से, हैं बार बार कि हम दूसरों के आस्था का सम्मान करते हैं, फिर ऐसी क्या जिद थी कि वजू खाना वहीं पर आपको देखिए करना मैडम, है? उन्होंने अपील की, कोर्ट ने कह दिया दूसरी जगह बनेगा, वजू करने की जगह मिलेगी, कर दिया तो आपने आस्था का सम्मान नहीं किया ना? आस्था अभी किसी की नहीं है। अभी इनकी ये है कि वहाँ शिव जी हैं, लिंग है, अरे भाई, लेकिन कोर्ट फैसला करेगा है कि नहीं है। वो हम तो फाउंटेन गए है, नहीं, हम गैर मुस्लिम है, हम तो गैर मुस्लिम है, हम तो मस्जिद में गए नहीं। ये लगातार वहां जाते रहे, इसी इस्लाम तरह के की फाउंटेन बनी हुई, मुसलमान का ईमान है, वहां त्रिशूल था, वहां पर घंटी थी, उसका विरोध नहीं किया, लेकिन लगातार बाहर आके बताया नहीं कि वहां घंटी भी है। मुझे बताइए, ठीक है, आप कुछ नहीं करें। हम भी जानते हैं बाबा जी, बात दूसरे की, हमें सभ्यता सिखाई है, हमें संस्कार सिखाए हमारे पिताजी ने। आपको संस्कार नहीं आते के बाद त्रिशूल दिखता तो होगा, वहाँ शेषनाग दिखता तो होगा, वहाँ घंटियां दिखती तो होंगी, वहाँ मंदिर की दीवार दिखती तो होगी। उनकी शिकायत है कि आप लोगों ने बाहर आके क्यों नहीं बताया? अगर जिम्मेदारी आपकी भी इतिहास है, के सर्वे में रिपोर्ट आ रही है भाई, सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो सामने दिखा रही है, सर्वे में बताया जा रहा है, पूरे चैनल में देख रहे हैं और आप रोज देख रहे थे वहां पर। उसके बाद भी ठीक है, मंत्र लिखे हैं वो भी आपको नहीं अरे फिर देखिए, फिर ऐसे नहीं चलेगा, फिर आप बोलेंगे तो उनकी बारी होगी। ऐसा नहीं है, प्लीज हम लोग चुप रहे ना भाई, आप बोले तो। एक सेकेंड सर, सब थोड़ा प्लीज, गरिमा का ख्याल रखिए, छोटे बच्चे क्या सोचेंगे? ठीक है वहाँ सर पर मैडम जो सारी चीजें जिनकी आप तस्करा कर रहे हो कि घंटी मिली, फला चीज मिली, वहाँ अकबर ने दीन इलाही चलाया था, वहीं से दीन इलाही की इजाद हुई थी पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान मेरी बारी है भाई, आप अपनी बात। धर्म स्थल पर जाते थे तो उस पर उसने लगाया मान सिंह था उसका साले वही थे, अकबर। रुक जाइए। और टोडामल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बनाया था बनारस का मंदिर जो है वहां पर जो है मंदिर, हाँ मंदिर का आपने बनारस का मंदिर बनाया, राजा टोडरमल ने, राजा टोडरमल ने, मान सिंह ने बनाया था। हाँ। वहां दीन इलाही का काम शुरू हुआ। तोड़कर मस्जिद किसने बना दिया? ज्ञान बापी मस्जिद जो है, तोड़कर मस्जिद किसने बना दिया? मस्जिद पहले की है, 1100 कुछ की है। अच्छा, तो और वो दीवार, वो जो दीवार है वो भी बनाई? दीन इलाही बाद में इस्लाम के खिलाफ गया, इस्लाम के खिलाफ गया तो वो कहाँ था? बादशाह इस्लाम के खिलाफ, पूरा करने आप दीजिए, इस्लाम के खिलाफ। आप इसका जवाब दीजिएगा ना, अपनी बारी में दीजिएगा। पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। अरे इतिहास आप मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की इजाद डाली है मुगलों ने इस मुल्क में। औरंगजेब के जमाने में औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, जमुना मैया तोड़े, कहाँ बोलते बनाए हो? भी। अच्छा तोड़े, जो हाँ तोड़े इतिहासकार कह रहे हैं, वो भी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा था। उसमें जब किसी की सर, आप आबरू उठ प्रवक्ता जाए, जब बन ही किसी गए मंदिर औरंगजेब के, तो में फिर दिल से बाबा बोलिए। राम रहीम और बाबा आप प्रवक्ता जैसे तो बन ही लोग गए होंगे, औरंगजेब तो के। वहाँ पर मंदिर तोड़ दिया उन्होंने। एक राजा की पत्नी गायब हो गई, हिंदू राजा की,
तो इस पर मंदिर तोड़ा गया कि पवित्र जगह नहीं रही। क्या और उसके बात बाद करते मंदिर हो? बनाया ऐसे गया। मत बोलो। देश का द्वादश इतिहास ज्योतिर्लिंगों में कहना एक हमारा हिंदू ज्योतिर्लिंग इतिहासकार है, है, बिल्कुल जिसकी हिंदू कहता है, इतिहासकार कह रहे हैं, हमारे नहीं कह रहे। शास्त्र ये में है, रही बात ये है, बिल्कुल गलत। हम देखिए, क्या आपका जवाब लूंगी, इसके बाद आप ही का 1943 जवाब से पहले किसी राजा का जो कानून होता था वो राजा की जुबान होती थी, वो जिसको कह देता था। सर, मुझे तो कई बार लगता है आप मुगल जमाने से ही आ गए, नहीं, आपको मुगल नहीं सब पूछा बात कोई। वर्बाटिम पता है। चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुसलमान राजा हो, आप उसको ऐसे समझने- दावे से आप कहते हैं, लगता है कि एकदम आप बताइए आपके सामने साक्षात हुआ है। मानसिक के जमाने में सिपह सालार तक किसी से मेरी चलती थी, आप आपकी बस चलती इतना थी। बता दिया, आपने खुद ही कहा मंदिर तोड़ते थे, फिर आपने गंगा जमनी तहजीब की का नींव 19 रखने मंदिर वाला तोड़े, बता दिया। 19-22 बनवाए, वैसे ही बनवाए, पवित्र जगह जब बनवाए। मंदिर तोड़ा तो नापाक आप जगह से justification हटाकर खोज लेते हैं। पवित्र जगह। लेकिन- अभी एक मिनट। ठीक है, एक बात और है, अभी एक बात और 25 बची, आप ही से जवाब। 25 मंदिर टूटे हैं, 5 शिवलिंग टूटे हैं, आपने तस्करा किया। अंजना अभी जी। सुंदरीकरण के नाम पे तोड़ दिए गए। वो तो राजा थे, पहले राजा के पास लूटने के लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता था कि वो वहां पर मूर्तियों में लगी सोना चांदी हीरे लौटते थे, चाहे वो हिंदू राजा थे या मुसलमान राजा थे।